देखिए, पहली बात तो सरदार साहब एक बात जहन में रखें, हम उसूलों पे इख्तलाफ करते हैं। हम अदालत में भी केस लड़ते हैं, हम मीडिया पे भी बात करते हैं, हम प्रेस टॉक्स भी करते हैं। मेरे हज़ारों की तादाद में टॉक शोज हैं, आप उठा के देख लें। कभी किसी के साथ मैंने हाथापाई नहीं की, ना लड़ाई की। बड़े बड़े सख्त सवालात हुए, जवाब दिए, और हम इसी नज़रिए के कायल हैं। लेकिन बात यह है कि इसके बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है कि ये GHQ हमला केस में ये मुल्जिम है। ये खान को मिलने नहीं जाता, ये GHQ हमला केस में मुल्जिम है, 119 के करीब मुल्जिम है। वहां जाता है, बाहर आकर इमरान खान का नाम मिसयूज करता था और कहता था कि जी खान साहब ने मुझे ये कह दिया है, और इमरान खान का या PTI का ये स्पोक्स पर्सन बन के वहां बैठ के बातें करता था। कभी सलमान के खिलाफ, कभी गौर के खिलाफ, कभी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कभी खान साहब के खिलाफ, कभी सोशल मीडिया वालों के खिलाफ, कभी ये कहता था कि जी ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में आना चाहिए, कभी क्या बातें। खान साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दिया। उस वक्त तो सलमान अकरम राजा भी थे, आई थिंक अलीमा खान भी थी, मैं था, बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा मेरा पैगाम दें। चौधरी इश्तियाक था ILF का, जो हमारा सदर पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा पैगाम दें कि ये मेरा नाम मिसयूज़ करता है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ज़ाहिर है मैंने आकर के प्रेस का टॉक की है। उस दिन से उसको तकलीफ थी, कुछ धमके शमके हुई मुझे मिलती रही, मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा इस टाउट की हैसियत ही कोई नहीं। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि ये सीनियर वकील है, या इसका मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आज तक कोई इसको वकालत करते देखा है? आज तक किसी एक केस में आप बता दें। ये डिक्लेयर टाउट है। इसके बारे में हामिद खान ने अपनी किताब में लिखा है कि ये अपने चचा के नाम पे पैसे पकड़ के केसेस का हिसाब किताब करता था। और दूसरा, जब पार्टी में था या जब जो कुछ वो वहां गोल खिलाता रहा, वो भी बहुत सारे कहानियां हैं। देखें, बात यह है कि अब हम खड़े हुए आकर के अटैक कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ना हम अब कोई उनसे डरने वाले हैं, ना कुछ है। मेरा गार्ड था, मेरा सगा भाई था, मेरे साथ मेरा जूनियर था, उन्होंने अटैक कर दिया। फिर उसकी बीवी मिन्नतें करने वाली, लोग छुड़वाने वाले, वो तो इस तरह भागा जैसे हाईकोर्ट से भागा था। इस भगोड़े बुज़दिल टाउट की कोई हैसियत नहीं है। देखें, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। इसकी क्या इज्जत है मुआशरे में, क्या रिस्पेक्ट है इसकी? जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ जाए, जिस तरह ये हाई कोर्ट में भागा था, मैं इसी जगह से, यही इसी ऑफिस में बैठा था, गिरफ्तारी हुई, मैंने कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हर बार काउंसिल, हर बार एसोसिएशन को मैंने लीड किया है। मैं फाउंडर मेंबर रहा इस्लामाबाद बार काउंसिल का, वाइस चेयरमैन रहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, चेयरमैन रहा मुख्तलिफ कमेटीज़ का, हाई कोर्ट बार का सदर रहा, पाकिस्तान सर्विस बार का प्रेसिडेंट रहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ाए। देखें, हमें एक दूसरे को इज्जत करना देना आता है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन टाउटों के यहाँ न अपनी इज्जत होती है, न किसी की इज्जत होती है। और बाहर आकर फिर झूठ बोला कि नहीं जनाब हमारी तो सुलह हो गई है। भाई, मैंने आकर के फिर प्रेस टॉक की। पहली बात तो यह है कि जो उसने अटैक किया उसका 4 गुना हमने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोबारा करेगा तो 10 गुना जवाब देंगे। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि टाउट के साथ न मैंने सुलह की है, ना आइंदा कभी करूंगा, ये एक मेरा पैगाम है। और तीसरी बात यह है कि उसका जब पार्टी में है ही नहीं, वो एक भगोड़ा है, खान साहब का नाम मिसयूज करता है और आकर के उसके बदले में आकर के इस तरह की बकवास करता है, तो हमारी नज़र में उसकी कोई, पूरे PTI उसकी सख्त खिलाफ है। अब आप जहलम का है ना, जहलम के कम से कम 1000 बंदे ने मुझे टेलीफोन कॉलें की हैं, मुझे, मेरे ड्राइवर को, मेरे मुलाजिमीन को, मेरे भाइयों को। वो इतने खुश हैं कि इस जैसे बंदे से हमारी जान छुड़ा दें। देखें, पाकिस्तान में अगर रिस्पेक्ट है एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर की है, और PTI के वर्कर की है, क्योंकि आज 90% अवाम इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप PTI को मुश्किल वक्त में आप छोड़ गए, और PTI के खिलाफ आज भी साजिशें कर रहा है, आज भी साजिशें कर रहा है, और उन साजिशी किरदारों के साथ मिलके वो अपने आप को शो करता है कि मैं जैसे PTI का बड़ा खैर खा हूँ, और उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सच सबकी सारी दुनिया के सामने है, और इसके अलावा और जो वाजे जो कुछ वहाँ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। शोएब साहब, मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद क्या खान साहब से आप दोनों की इकट्ठे मुलाकात होती है, 1 by 1 होती है? खान साहब का रिएक्शन क्या था इस मामले में? देखिए, खान साहब को मैंने नईम पंजोता की मौजूदगी में बताया कि जी मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसने फिजिकल असॉल्ट किया है, और हमने 4 गुना उसको जवाब दे दिया है। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये इसका बैकग्राउंड भी ये है। खान साहब ने शदीद उसकी मजम्मत की, उसके अलावा उसकी कोई बात नहीं सुनी, ना ही वो भी मौजूद थे उस टाइम? नहीं, उस वक्त तो मौजूद, दूर खड़ा था। ठीक है। लेकिन नईम पंजोता था, बाकी हमारे ILF के वकला थे, खान साहब ने उसकी मजम्मत की। और बाकी देखें,
वहां अगर 150 बंदा मौजूद है तो अब उसका ये मतलब नहीं, मौजूदगी का मतलब है कि वो जाकर खान साहब के साथ जाकर के मिलेगा या खान साहब का नाम आकर के मिसयूज करेगा। इन भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं है, ना ही इनकी पार्टी में कोई वक़्त या रिस्पेक्ट है। जिसको कारकुन आज मानने को तैयार नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस बंदे की कोई इज्जत करेगा जो आज भी साजिशों में मुलव्वस है। मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी मुलाकात तो करते हैं ना, फिर किस, अगर वो पार्टी के रुकन नहीं है या क़यादत में उनका नाम नहीं आता तो फिर वो कैसे जाके मुलाकातें करते हैं और खान साहब उन्हें ऑन क्यों करते हैं? देखिए एक बात तो आपको वाज़ेह कर दूं, वो मुलाकात के लिए नहीं जाते, यही तो वो गलतफहमी पैदा करता है ना, जिसके लिए खान साहब ने पैगाम दिया। सुने मैं आपको वाज़ेह, ये मुलाकात के लिए नहीं जाता, ना ही मुलाकात वहां होती है, ये वो बतौर मुल्जिम वहां हाजिरी लगाने जाता है। अब वहां 150 बंदा है या 125 बंदा है तो कोई भी खान साहब का एक जगह बनी हुई है, वहां वो खड़े होते हैं, इतनी जगह पे इतना दूर आकर के कोई भी आकर के मिल सकता है उनको या कोई सलाम कर लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं। ये है अदालत के अंदर आपने देखा है जैसे 100 बंदा बैठा हुआ है, उसके अंदर एक अदालत की एक कार्रवाई चल रही है, उसके अंदर कोई, बल्कि उनके लिए तो अलग जगह बनाई हुई है खान साहब की, दूर खड़ा होकर अगर कोई जाकर बात करे अस्सलाम वालेकुम खान साहब, तो खान साहब ये तो नहीं कहेंगे कि वालेकुम सलाम नहीं है। तो इतनी सी बात है और उसको उठा करके वो मिसयूज करता है। यही वजह है तो खान साहब ने कहा है कि मेरा नाम मिसयूज ना करे। फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये खबर आती है कि जी मुझे आपने, मतलब शोएब शहीन साहब ने भगोड़ा बोला, टाउट बोला, इस वजह से मामला खराब हुए, तो इसमें कितनी है, क्या आपकी 1 to 1 उनके साथ कोई कन्वर्सेशन हुई है, डायरेक्ट उन्होंने आप पे अटैक किया? देखिए पहली बात तो ये है कि जो कुछ वो भगोड़ा नहीं है, दूसरी बात यह है कि क्या वो पार्टी छोड़ नहीं किया, और ये बात खान साहब का पैगाम मैंने दिया बाहर आकर के, आज तो नहीं दिया, ये तो मैंने 1.5 महीना पहले दिया। आज क्या बात हुई है? आज तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो तैयारी करके आकर के उसने समझा शायद अकेला खड़ा है, आकर अटैक कर दिया। अब आप और मैं बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं, उधर थर्ड पर्सन कोई आता है आपको करके धक्का दे देता है, लेकिन उसको बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं यार यहाँ तो मैंने गलत जगह पे हाथ मार लिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उस तरह भागा जिस तरह हाईकोर्ट में भागा था वो। तो ये इस भगोड़े बुज़दिल और टाउट की इतनी ही औकात है जितना उसको हमने बता दिया, बस उससे कोई सुलह हो गई है? नहीं, किसी किस्म की कोई सुलह, मैंने कहा ना हुई है, ना किसी टाउट के साथ मैंने सुलह करनी है। कोई राब्ता हुआ है उस साइड से कि सुलह कर ले? देखिए फैसल चौधरी की कॉलें आ रही थी, मैंने अटेंड नहीं की, मुझे नहीं पता वो सुलह के लिए कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि ना सुलह हुई है ना मैंने सुलह करनी है सर। लास्ट, क्योंकि अगर आपका हमारा इख्तलाफ या इतराज अगर उसूलों पे है तो वो उसूलों पे इख्तलाफ कायम रहेगा। तो लिहाजा ऐसे टाउट के साथ सुलह करने का मतलब यह है कि हमने उस टाउट की उन तमाम जो बेउसूलियां हैं उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। FIR आपने करवाई कि नहीं करवाई? FIR तो बुज़दिल लोग कटवाते हैं, हमने जब उससे हिसाब बराबर कर लिया, जो कुछ करेगा तो 10 गुना उसको जवाब भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमको बुज़दिल नहीं है, ना ही हम यहाँ से डरने या भागने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस्लामाबाद मेरा है, यहाँ मैंने 1,05,000 वोट लिया है, इसकी जुर्रत क्या है? ना ये जेहलम जाने जोगा है ना इस्लामाबाद में रहने जोगा है, इसकी जुर्रत है तो आए, सामने आए। शेर अफजल मरवत के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आप पार्टी में बड़े अहम नाम समझे जाते, तो मरवत साहब को पार्टी से मुझे क्यों निकाला, वही वाली बात। और सेकंड बात यह है कि उनकी पार्टी में पोजीशन क्या रहेगी, क्या उन्हें MNA शिप जो उनकी है उससे भी इस्तीफा लिया जाएगा, उनसे क्या मामला चलेंगे, किस तरह होगा सर? देखिए खान साहब का फैसला है, पार्टी का सरबराह खान साहब है, ठीक है, और खान साहब ने शोकॉज नोटिस दिया है, खान साहब ने ही उनको एक्सपेल किया है, खान साहब के फैसले को हम सब ने मानना है। मैं बतौर मेंबर कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी मैंने तो फैसला नहीं किया, ना ही मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। खान साहब का एक फैसला है, एवरीवन हैज टू ओबे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब उनका अभी तक कंफर्म आगे क्या होना है वही खान साहब फैसला करें। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैंने लास्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन साथ रख लीजिएगा कि जो सियासी, ज़ाहिर है 2 चीज़ें PTI के अंदर, एक कानूनी, आप जैसे लोग हैं, कुछ सियासी लोग हैं जो पहले से उनके साथ मौजूद थे, शहरयार अफरीदी जैसे लोग, वो ये अब लग ऐसा रहा है, मैं बाहैसियत एक तालिब इल्म के ये मैं सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ कि लगता ही है कि जो वकला हजरात है उन्होंने कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चलना शुरू हो गई है। क्या सर कोई ऐसी बात है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है PTI के? देखिए पहली बात आपको बता दूं, ये चंद लोगों की ये जब नैरेटिव जिनके पास नहीं है ना, वो ऐसी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं कि ताकि नैरेटिव के अपोजिट कोई ना कोई बात आ सके। कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मेजॉरिटी जो है वो पॉलिटिशियंस की है। हम पहले हम भी तो पॉलिटिशियन हैं, हम इज्तिमाई फैसले करते हैं। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, इमरान खान पार्टी का लीडर है,
बाकी सब उसके वर्कर्स हैं। बाकी लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, आज मेरी जिम्मेदारी लगा दी, कल किसी और की लगा दी, परसों किसी और की लगा दी, हम जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हम जो वकला हैं, देखें एक बात आप जहन में रखें, 9th में के बाद ये मुश्किल तरीन जमाना वो भी गुजरा और आज भी गुजर रहा है। कौन फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कौन फ्रंट फुट पे खड़े होकर के इन सारी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, अपने करोड़ों रुपए की अपनी फीस छोड़ के बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए की अपनी प्रैक्टिस छोड़ के बैठे हुए हैं, कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, 20-20 दहशतगर्दी के पर्चे भुगत रहे हो, सलमान अकरम राजा हो, मैं हूं, हम सारे भुगत रहे हैं। देखें, हम एक उसूल के ऊपर खड़े हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए खड़े हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ये जिहाद कर रहा है और हम उसके साथी हैं। और हम देखें, इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये वो जद्दोजहद है कि जिसमें हमारा सिला किसी से नहीं लेना, हमने सिला लेना है अल्लाह की ज़ात से। हम ये अवाम की खिदमत करने की गरज से कर रहे हैं, हम किसी मकसद या दुनियावी मकासद के लिए भी नहीं कर रहे। इसलिए हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेहाद व इत्तेफाक है। जो फ्रंट पे आकर के काम कर रहा है, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, जबर और जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके बच्चों को उठाया जा रहा है, जिनकी बच्चियों को तकलीफें दी जा रही हैं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। वो कहते हैं ना, यानी पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हम कोई कहकशां के ऊपर नहीं बैठे हुए। ये मुश्किल कठिन लम्हे हैं जिनको आज हम तारीख रकम कर रहे हैं, और तारीख अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखेगी कि हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े थे, और हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। बहुत शुक्रिया आपके बात का।